हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, तेलुगु इंडस्ट्री की तरफ से कमाल की हॉरर, साइकोलॉजिकल, थ्रिलर, ये तीनों चीजें इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगी। इस मूवी का नाम है हनी। हनी जैसी बिल्कुल मूवी नहीं है, लेकिन इस मूवी का नाम है हनी। तो इस मूवी की जो कहानी है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी हॉरर है, ब्लैक मैजिक के ऊपर है, अंधश्रद्धा के ऊपर में ये मूवी बनाई गई है। 2 घंटे आपको इस मूवी को देखने के लिए देने पड़ेंगे। इस मूवी की अगर बात की जाए तो इसमें मेनली 3 एक्टर हैं जो कि फैमिली होती है। तो नवीन चंद्रा इस मूवी के अंदर है, जिस मूवी के अंदर इनका नाम होता है आनंद। दिव्या पिलाई, और इस मूवी के अंदर इनका नाम होता है ललिता, जो कि आनंद की बीवी होती हैं। और इन दोनों की जो बेटी होती है उसका नाम होता है मीरा। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है आनंद से। आनंद जो है वो काले जादू पे यकीन करता है और काला जादू करता भी है। उसी की तरीके से काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो काला जादू करते हैं, उन पे यकीन भी कर रहे होते हैं। तो फिर होता ये कि आनंद को कोई भी जॉब पे रख नहीं रहा होता, और वो जिस भी जॉब पे जाता है वहां से निकाल दिया जाता है, क्योंकि लोगों को जब ये पता चलता है कि ये काला जादू करता है उसको निकलवा देते हैं। फिर वो किसी भी जगह पे रहने जाता अपनी वाइफ को लेके, तो वहां पे भी उसको रहने नहीं दिया जा रहा होता। इसी काले जादू की वजह से उसको वहां से भी निकाल दिया जाता है। तो ये सब चीजें चल रही होती हैं। अब उस बीवी जो है ललिता, उससे भी उसके झगड़े होने लग जाते हैं, क्योंकि वो जॉब नहीं कर रहा होता और वो अकेले घर संभाल रही होती है, बेटी की फीस भी भर रही होती है। इस वजह से वो अपनी बीवी को भी काफी मारता पीटता है, और ये सब चीजें जो है उसकी बेटी देख रही होती है। फिर वो जो है आनंद से ललिता बोलती है कि हमारी बेटी ये सब देख रही है और उसके दिमाग पे असर होगा, इसलिए हम आज के बाद नहीं झगड़ेंगे, तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी। फिर उसके बाद आनंद बोलता है कि तुम मुझे एक काम करो, मुझे एक पूजा करनी है जिसके बाद हमारे पास करोड़ों रुपए आने लग जाएंगे, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फिर वो बोलता है कि उसके लिए हमारी बेटी की जरूरत पड़ेगी। तो वो बोलती है ठीक है, क्या करना। फिर ये लोग एक फार्म हाउस में जाते हैं जो कि इसके दोस्त का होता है, और वहाँ पे इसका दोस्त भी होता है, और घर में एक नौकरानी भी होती है। अब ये लोग क्या करते हैं, अपनी बेटी से पूजा करवाते हैं। और पूजा क्या होती है जो कि ललिता को नहीं बताते हैं। ये लोग एक बिल्ली लेकर आते हैं, काले कलर की, प्रेग्नेंट होती है। और इसकी बेटी का काम क्या होता है, इसको एक रूम में बंद कर दिया जाता है उस बिल्ली के साथ। जब तक बिल्ली प्रेग्नेंट हुए बच्चे नहीं दे देती ना, तब तक उसकी बेटी को निकाला नहीं जाएगा। तो जब बिल्ली की डिलीवरी का टाइम हो जाता है, उसके बाद वो बच्चे डिलीवर कर देती है, यानी कि डिलीवरी हो जाती है बिल्ली की। तो उसकी बेटी का काम ये होता है उसकी बिल्ली को जो है फांसी पे लटका देना, यानी जान से मार देना, और फिर उसका पेट फाड़ के उसका पेट एक मटके में रख के बाहर दे देना। ये उसकी बेटी का काम होता है, और ये पूजा का हिस्सा होता है। फिर ये लोग उसको जमीन में गाड़ देते हैं, इससे उनको लाखों करोड़ों रुपए मिलेंगे, ऐसा उनको मानना होता है। अब ये सब चीजें ललिता को नहीं पता होती है, और आनंद जो है अपनी बेटी से एक काम करवा रहा होता है, और 1 दफा करवाता है, फिर 2 दफा करवाता है, फिर अगले साल उसको फिर करवाना होता है। इसलिए तब तक ललिता नहीं मानेगी, इसलिए आनंद जो है ललिता के साथ क्या करता है, उसको उल्टे सीधे इंजेक्शन लगा रहा होता है और उल्टी सीधी जड़ी बूटियां खिला रहा होता है, जिसकी वजह से उसका दिमागी तवाजुन खोने लग जाता है और वो बेहोशी की हालत में रहने लग जाती है। सारा ध्यान उस पर से हट जाता है, उसको एक रूम में बंद करके रख देते हैं, और वहीं उसकी बेटी को भी उल्टी सीधी दवाइयां दे रहे होते हैं ताकि वो जवान नहीं हो, क्योंकि वो 10 साल की हो जाती है और उससे भी बढ़ने लग जाती है। इसलिए उसको ये पूजा करने के लिए उनको कम उम्र की बच्ची चाहिए होती है, इसलिए उस डॉक्टर की मदद लेते हैं। तो ये सब चीजें काफी सालों तक चल रही होती हैं, 5-6 साल गुजर जाते हैं, और ये पूजा कंटिन्यू चलती रहती है। थोड़े बहुत पैसे इनके बाद आने भी लग जाते हैं, लेकिन एक इनका भाई होता है जो कि ललिता का मुंह बोला भाई होता है, वो भी उसको दूसरी तरफ ढूंढ रहा होता है। ढूंढ ढूंढ के वो भी थक जाता है, मिलती नहीं है। अब ललिता जो है उसका भी दिमागी तवाजुन खो जाता है, और जो उसकी बेटी है उसका भी खो जाता है। वो जो है इमेजिन करने लग जाती है लोगों को, यानी कि उसकी एक हमशक्ल बहन बन जाती है, ऐसा वो इमेजिन करने लग जाती है। उसके साथ बातें करती है। फिर ये अपनी माँ के से मिलने जाती है। मिलने के बाद बोलती है कि हमें अगर यहाँ से निकलना तो पापा को मारना पड़ेगा। फिर ललिता राजी हो जाती है, और ललिता जो है अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है। मर्डर करने के बाद जो है अगले दिन ही पुलिस आ जाती है और सारी इंक्वायरी करती है, पीछे खोदती है चीजें। तो वहाँ पे बिल्लियों की लाशें मिलती है, सारा काला जादू का चिट्ठा बाहर आ जाता है। उसके बाद जब उसको मेंटल असाइलमेंट लेके जाता है, फिर वो स्टोरी बताती है कि हुआ क्या क्या था। उसका भाई उसको ढूंढते हुए 5 साल गुजर जाते हैं, उसका भाई उसको ढूंढते हुए उस घर में आता है। तो वो नौकरानी से भी मिलता है, और फिर जो है ललिता जो उस नौकरानी को जान से मार देती है। फिर उसका भाई उसकी लाश को जो है ठिकाने लगा देता है, और वो पुलिस वाले से मदद नहीं लेता। फिर वो उन दोनों को वहीं छोड़ के चला जाता है। फिर उसके बाद ललिता बता दी कि मैंने अपनी बेटी को भी मार दिया, क्योंकि उसका दिमागी तवाजुन बिल्कुल खो चुका था और वो मरने की हालत में थी, काफी कमजोर हो गई थी। इंजेक्शन लगा लगा के उन्होंने ऐसी हालत कर दी थी मेरी बेटी की, ऐसा वो रो रो के बता रही होती है। तो ये